बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़्ता या रसूल अल्लाह। मेरे काली कमली वाले आका, आप पर लाखों और करोड़ों दरूद। और जो लोग इस वक्त वीडियो देखते हुए एक बार दरूद पढ़ें, मालक उनकी दिल की हर तमन्ना और मुराद पूरी फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं सदके जाऊं, हमारी जो बहनें हैं, खासकर देखें इंडिया की जो हमारी बहनें हैं, कितने मुश्किल हालात हैं वहाँ पर। हर तरह के मुश्किल हालात तो सब तरफ ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा। तो लोग बड़ी गुर्बत की चक्की में, हालांकि पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त इंडिया से काफ़ी डाउन हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर फिर भी बहुत गुर्बत है। एक बहन की मुझे ईमेल आई, कहने लगी कि मुझे कोई अमल बताएं, मेरा जो खामद है वो आवारागर्दी करता है, कोई काम नहीं करता, और अगर खुदा ना खास्ता कोई कर ही लेता है काम, कोई मजदूरी कर ही ली तो अपने ही अयाशी बदमाशी में उड़ा देता है। घर में मैं सिलाई करती हूँ, ये करती हूँ, काफ़ी उसने ईमेल में बातें लिखी। तो मैंने ईमेल में आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि ईमेल मेरा किसी और मकसद के लिए है, इस तरह के वज़ाइफ बताने के लिए और मामलात के लिए नहीं है। लेकिन मैं तंग था, मैंने कहा बहन क्या बात है, आप कहाँ से हैं? कहने लगी मैं बेंगलोर से हूँ। इंडिया का शहर है ना, काफ़ी दुनिया जो हमारी बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। बेंगलोर से, बेंगलोर नाम सुना हुआ होगा आपने, इंडिया का एक शहर है, बड़ा शहर है बेंगलोर। बंगलोर कहते हैं या बेंगलोर, इस तरह का जो भी है। मैंने उसे अमल बताया, मैंने कहा कि अल्लाह ताला जो है, ये देखे मेरे पास लिखा हुआ है, अल्लाह ताला जो है क्या मुश्किलों का हल करने वाले नहीं? जवाब आया अगले दिन कि बेशक भाई, क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि आप ठीक है, आप मेहनत जरूर करें। आप अगर सिलाई करती हैं तो मतलब आप सिलाई करती रहें, कभी ना अपना दिल हारना। यानी वहां पर सिलाई का रेट भी कम है जी, तो हालांकि करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। बहरहाल मैंने उन्हें बताया कि अल्लाह का एक नाम है अल फत्ताह, ये लिखा हुआ आ रहा है अल फत्ताह, यानी पढ़ना इस तरह या फत्ताह हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको ना बताऊं कि मैं अपनी बात करता हूं, जब हम छोटे थे, मेरे कजन वगैरह जो हैं, ताया चचा जो होते हैं, इनके बेटे बेटियां, यानी हम जोली थे, जब मामू के बेटे हो गए या इस तरह फूफियों के हो गए हैं जी, जो हमारे कजन थे, हम के जब खेलते थे कोई क्रिकेट फुटबॉल दूसरा तीसरा, तो हम पता क्या कहा करते थे है जी, या फत्ताह है, या फत्ताह है जी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब है, या फत्ताह, ये पढ़ते और फिर जीत जाते। लेकिन ये तो बचपना है, इन बातों से आप बोलने वाले नहीं हैं, बहलने वाले नहीं हैं। तो बहन को मैंने अमल बताया, मैंने कहा कि आप एक अमल करें, या अल्लाह या फत्ताह। क्या? या अल्लाह या फत्ताह। आप यकीन करेंगे कि कहने लगी कि मैं यानी एक जगह पर काम के लिए अपना ये कपड़े देने जा रही थी, तो मुझे एक बैग मिला। बैग मैंने उठाया, उसमें यानी कि एक फ़ोन नंबर भी था, हर चीज़ थी, और वो गोल्ड सोने से भरा हुआ था है। तो जब वो उस फ़ोन उसने किया उस जगह पर, तो वही लोग निकले जिनको कपड़े देने जा रही थी, उनकी कोई शादी थी। उसमें इतना गोल्ड था कि मेरा ख्याल है कि इंडियन रुपीज़ में 6-7 करोड़ रुपया था है। तो फिर वो लोग इतने खुश हुए, कहने लगे बहन तू तो दर्जन है। तो इतनी यानी कि ईमानदारी है, उन्होंने उसमें इतना सोना इस तरह बगैर नापे तोले निकाल कर उसे दे दिया। कहने लगे अगर सारा ना मिलता तो हम कहाँ जाते हैं। जब उसने उसका रेट करवाया तो पता नहीं 2 करोड़ से ऊपर है। तो देखें, इस तरह के वाकयात होते हैं, ये कहानियां जो होती हैं, ये स्टोरीज जो होती हैं, ये आपको क्यों हम सुनाते हैं कि आप भी मोटिवेट हो, आपके अंदर यानी एक उम्मीद जागे कि रब जिस तरह चाहे दे सकता है। या फत्ताह, क्या है इसका मतलब? खोलने वाला, फतह देने वाला। कोई चीज बंद हो गई होती है ना, उसको खोलने वाला, ऐ अपनी रहमतों के दरवाजे खोलने वाले। या इसका मतलब ये निकलता है, अगर कोई बंदा इस इसम को देखें, ये वजीफा नहीं है, ये इसकी एक बरकत बताने लगा हूं। वजीफे की आपको इजाजत है, वीडियो पूरी देखें।
क्या आप जितनी आप देख चुके हैं 2-3 मिनट की और है, अमल आपको खास मैं बताऊंगा इसका। इसकी एक फजीलत ये भी है कि अगर कोई आप इस इसम को फजर की नमाज के बाद दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर, कितने, इस तरह आप दोनों हाथ उठाएं ना इस तरह ऊपर, और 70 बार कहें या फत्ताह हो या फत्ताह हो या फत्ताह हो, तो फिर आपको क्या मिलता है? क्या आप जानते हैं? अल्लाह ताला आपका जो दिल है ना वो नूरे ईमान से भर देगा, और फिर इसके बाद जो रब से दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। दोनों हाथ उठाकर 70 बार जो पढ़ता है। तो आज जो मैं अमल आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जैसे उस बहन को, ये देखें, एक गोल्ड का भरा हुआ जो बैग मिला और उसमें नकदी भी थी, पता वगैरह जो कागज पर लिखा हुआ था, या जो भी उनका कार्ड होता है, जो भी वो उनके मतलब है कि अपने मुल्क के मुताबिक है, जो हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, ये जिस पर आइडेंटिटी कार्ड हमारा, इस तरह हमारी इंडियन बहन भाइयों का भी इसी तरह। तो उसने फोन किया तो आगे से वही बंदे जिनको वो कपड़े देने जा रही थी, तो उन्होंने इस तरह अपना ये भर का नाथ सोने से उसको दे दिया। बहुत सोना पड़ा था, अमीर लोग थे, वो 2 करोड़ से ऊपर बना है जी। इसी तरह आप पर भी अल्लाह मेहरबान होगा। मैं अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अमल दोस्तों ये है कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि जो बंदा 70 बार इस तरह हाथ अपने ऊपर करके पढ़ेगा या फत्ताह हो या फत्ताह हो या फत्ताह हो, इंशाअल्लाह ताला पूरा दिन अपनी फतह के नज़ारे वो करता रहेगा, पूरा दिन अल्लाह की करीमी के नज़ारे वो करता रहेगा, और अल्लाह ताला उस पर बंद दरवाजे खोलते जाएंगे अपनी रहमत से। लेकिन अमल इस तरह है कि अगर आप भी परेशानियों में, दुख में गलता हो चुके हैं, फंस चुके हैं, जैसे वो दलदल में बंदा फंस जाता है, तो आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद, और अगर कोशिश करें तो नमाज तहज्जुद के बाद भी उठें और पढ़ें, हर नमाज के बाद 786 मरतबा या अल्लाह हो या फत्ताह हो 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 या अल्लाह हो या फत्ताह हो, है जी। 786 मरतबा पढ़ें। और अगर कोई बीमार है, पानी पर दम करके उसको पिलाएं, उस तरह, इस तरह, यानी कि पानी पर, मिसाल की ये पानी है, इस तरह हल्के से पानी में हाथ को भिगो कर हल्का सा, ये जो तरकाव होता है जी, छिड़काव, तरकाव भी कहते हैं यहाँ पर और छिड़काव भी कहते हैं, अपने सामान पर करें जो आपका बेचने वाला है। इंशाअल्लाह ताला गाहकों के रश पड़ जाएंगे, हैं जी। जो मजदूर लोग हैं उनको मजदूरियां मिलेंगी, जो दुकानदार लोग हैं उनके दुकान पे काम चलेंगे, जो फैक्ट्री ओनर हैं उनकी फैक्ट्रियों के बहुत ज्यादा ऑर्डर आएंगे, इतने कि आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको देगा। मैंने देना होता तो मैं किसी को 1 रुपया ना दे पाता। इंसान के हाथों में तो अल्लाह ने तकदीर नहीं लिखी ना, तो जिसको आप पुकारोगे वो आपकी तकदीर ऐसे बदलेगा, इंशाल्लाह आप भी करोड़ों में इंशाल्लाह खेलोगे। या अल्लाह हो या फतह हो, हर नमाज के बाद चंद दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन ये करके देखें, या अल्लाह हो या फतह हो 786 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदलेगी, आप खुद देख कर हैरान रह जाओगे। तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह देखना आप खुद मुझे दुआओं में याद रखोगे कि मैं कहूँ मुझे दुआ दो, नहीं, बगैर मुझे मेरे कहने के आप मुझे दुआ दिया करोगे कि इमरान भाई ने इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा में बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफ़े से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।